आज हम फ़ोटोशॉप के अंदर एक लोगो क्रिएट करेंगे 3D के अंदर। 3D में हमने लोगो जो टाइप बनाना है, यानी वो वर्ड मार्क का लोगो है। वर्ड को आपने 3D में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपने देखना नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, आप टाइप टूल ले लेंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे, आप इसको ड्रा कर लेंगे आप, यानी कि कलर दिया मैंने और क्लिक किया। साइज़ मैंने यहाँ पे बड़ा रखा है इसका, और मैं पहले टाइप कर लेता हूँ कि मैंने कौन सा बनाना है। PGD के नाम से, ये नाम मैंने दिया था ना, PGD के नाम से, ये मैंने टाइप कर दिया। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसकी लाइन आ जाएगी, आउटलाइन। इसको आप शिफ्ट ऑल्ट से प्रेस करके साइज़ बड़ा रख लेंगे, कुछ इस तरह से। ये PGD प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से ये 3D में हमने सिंपल बना के आपको बताना है भी। उसके बाद देखें, एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि वाइट कलर की है, और एक आपकी टाइप जो है जो किया था आपने PGD, एक वो लेयर है, यानी 2 लेयर यहाँ पे आपकी बनेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है अभी, जो फर्स्ट लेयर है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे राइट क्लिक करके। इस पर यानी राइट क्लिक करेंगे आप सेलेक्ट करके, लेयर सेलेक्ट है, ये ब्लू कलर की शेडिंग से आ रही, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू 3D एक्सट्रूशंस फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर है, इस पे आप क्लिक कर देंगे इस तरह। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप इसका व्यू देख सकते हैं कि 3D में ये नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नहीं, अगर आप इसको पकड़ के अगर ऐसे मूव करवाते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये 3D में बना हुआ है। जस्ट इसमें मैंने सिंपल कलर फिल करने हैं। कलर के लिए आप क्या करेंगे, 3D यहाँ पे एक लेयर है, इस पर आप क्लिक करेंगे। 3D का पैनल है यहाँ पे, ये मैंने ज़्यादा ही निकाल लिया। इसमें जो इसके पार्ट्स हैं वो आप देखेंगे, PGD फ्रंट इन्फ्लेशन मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। आप जब यहाँ पे इसके पार्ट्स सिलेक्शन करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती हैं। अब 2 तरीके हैं, आप कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे कलर देखें, कलर आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शंस हमें नज़र आ रही है। तो इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया इस तरह। फिर मैं यहाँ पे 3D के पैनल पे आके मैंने सिलेक्शन करनी है PGD एक्सट्रूशंस मटेरियल, इसको सिलेक्ट करूँगा। तो इसका जो बैक एरिया है, अंदर वाला एरिया जो है वो सिलेक्शन में आ गया है, और आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप कोई सा यानी येलो कलर से यानी इस तरह से आप फिल कर देंगे। देखिए अंदर की तरफ जो है इसका कलर यहाँ पे फिल हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेयर है, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और पोस्ट कार्ड पे आप क्लिक कर देंगे इसको ऐसे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक लेयर है और एक आपकी लेयर PGD वाली है, इन दोनों को आप कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्शन कर लेनी है। एक सेलेक्ट की, दूसरी शिफ्ट प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है, और 3D के स्टेप पे जाके मर्ज 3D लेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी, दोनों लेयर में एक में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 लेयर एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आपने राइट क्लिक करना है, रेंडर पे क्लिक कर देना है, या फिर आप 3D के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे और रेंडर के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंडरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही यहाँ पे ये जो है कंप्लीट होगा 100% तक, तो उसके बाद आपको ये लोगो बनता हुआ नज़र आएगा। इसमें कुछ और भी चेंजिंग है जो हम यहाँ पे करेंगे, रेंडरिंग करने के बाद जो है वो हम कर लेंगे। तो रेंडरिंग कंप्लीट होगी हमारी यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, अब
जो बैकग्राउंड लेयर है इस पर आप राइट क्लिक करके रेस्टराइज 3D पे आपने क्लिक करना है। तो आपका नॉर्मल पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ और थोड़ी सी चेंजिंग भी कर लेनी है, यानी कि आपने यहाँ पे मैजिक वांड टूल लेके क्लिक करना है इसके ऊपर। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करके आपने सिलेक्शन करनी है यहाँ पे, और क्लिक करना आपने यहाँ पे सेलेक्ट है, मॉडिफाई है, कंट्रैक्ट पे क्लिक करना है, यानी यहाँ पे, और कंट्रैक्ट का आपने थोड़ा सा साइज़ दे देना है 6 या 7 जैसे भी है इस तरह। फिर सेलेक्ट पे जाके इन्वर्स पे आप क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल डी, या फिर इमेज पे जाओ एडजस्टमेंट, और यहाँ पे आपने जो है कलर को जो है आपने बैलेंस कर देना है। कलर बैलेंस पे जाके मैं लगा लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा कलर यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ नज़र भी आएगा। ये देखिए ये मैंने कर दी, ओके कर दिया इसको। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, ये वाली ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है एक ऑप्शन कलर बैलेंस। देखो यहाँ पे भी आ रहा है, हूँ सैचुरेशन की भी ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा कलर जो है जैसे भी रखना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखें थोड़ा सा आपको वाज़ेह ही नज़र आएगा। ये कर्व की ऑप्शन यहाँ पे है, कर्व भी आप थोड़ा सा मूव करवा लेंगे, ये देखिए तो आपको बड़ा प्यारा सा एक शेड सा मिल जाता है। इसमें फाइल पे जाके इसको आपने सेव करना है जेपीजी में। जेपीजी यहाँ पे है और मैं यहाँ पे 3D लोगो टाइप कर देता हूँ और डेस्कटॉप मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सेव कर देंगे इसको ओके करके, तो लोगो बन के आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई इसकी? इस तरह ही नहीं आपने बनाना है। और देखो अलग से ही आपको, अब आपने ये नहीं कहा था कि सर पेज वाइट आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पेज ऐसे वाइट भी नहीं आ रही है आपका। समझ आ गई?